आज मैं आपको एक ऐसी स्किल सिखाने वाला हूँ जिसने आपकी ज़िंदगी बदल देनी है और अगर आपने ये सही से सीख लिया और प्रैक्टिस करी अपनी ज़िंदगी के अंदर तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल सकती है। और ये मैं किस बेसिस पे कह सकता हूँ? पहली चीज़ ये मैंने अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करी है, दूसरी चीज़ मैंने अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करी है और तीसरी चीज़ ये मैंने रियल लाइफ के अंदर काफ़ी लोगों को करवाया भी है। तो इस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये प्रैक्टिस ज़िंदगी बदल देती है। मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन आपको एंड ऑफ द वीडियो दिखा दूँगा कि भाई मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ और जहाँ पर मैं एग्ज़िस्ट करता हूँ, इसके अंदर ज़मीन-आसमान का अंतर है। जो शायद मेरे सपने होते थे कि भाई मैं अपनी लाइफ़ लॉन्ग के अंदर पूरे करूँगा, वो मैंने इनिशियल 3 इयर्स के अंदर ही कंप्लीट कर लिए थे। बाय लक मुझे नहीं पता था कैसे करें, लेकिन जब मैंने सोचना शुरू करा तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इस चीज़ का मेन रोल है, इस स्किल का मेन रोल है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो है क्रिएटिव थिंकिंग या फिर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना क्या होता है? आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मतलब ये है कि आपको किसी भी बंदे ने, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर बैठे हों, चाहे वो आकर के टीवी के ऊपर बता रहे हों, आपकी बुक में समझाया हो, इन लोगों ने हमारे चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये सच है और आप इसी को मान लो, इसके बाहर आप सोच नहीं सकते। अब जो एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई जितना हमें पता है वही हमारी सीमा है और इसके बाहर अगर हम सोचेंगे तो 99% लोग अनकंफर्टेबल हैं कि भाई किसी ने तो मुझे ये रूल सिखाया है, लेकिन ये रूल ब्रेक कैसे हो सकता है? जैसे ज़्यादातर इन्वेस्टर्स यहाँ पर स्टॉक मार्केट में एक चीज़ समझाते हैं और हर एक इंसान आपको ये कहता है कि मेरे भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बन जाएगा। हम लोगों ने बहुत सुना है, हमें बहुत बार समझाया गया है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिसने जाकर के ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई लॉन्ग टर्म में पैसा क्यों बनेगा, शॉर्ट टर्म में पैसा क्यों नहीं बन सकता? भाई स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों बनेगा, म्यूचुअल फंड मार्केट में पैसा नहीं बन सकता? क्या कोई ऐसा तरीका है जिस वजह से अगर मैं कुछ टाइम तक काम करूं तो मेरे पास लगातार पैसा आता रहे और मेरे को काम करने की ज़रूरत ना पड़े? कई बार आपने ये सोचने की कोशिश करी कि भाई ऐसी क्या तरीका हो सकता है कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी भी जी लूँ, उसी के साथ-साथ मेरे पास पैसा भी आता रहे और उसी के साथ-साथ मैं एफर्ट भी कम मारूँ? ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार पूछा है। या फिर कोई ऐसा तरीका हो कि जो काम मैं एक तरीके से करता हूँ उसको बदल दिया जाए। ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन हैं जो हर एक इंसान को सोचने चाहिए और उसके आंसर की साइड जाना चाहिए। लेकिन ये ज़्यादातर लोग सोचते क्यों नहीं है? ज़्यादातर लोग ये इसलिए नहीं सोचते बिकॉज़ उनके पास टाइम नहीं है। सबसे पहली चीज़, हम हमेशा बिज़ी होते हैं। या तो अपने काम में बिज़ी होंगे, अपनी फैमिली के नोक-झोंक के अंदर बिज़ी होंगे या कुछ नहीं हुआ तो भाई स्क्रॉल करते रहेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। अब जो इंस्टाग्राम 30 सेकंड की रील आपको दिखा रहा है, वो आपके दिमाग को क्रिएटिव नहीं बना रहा, वो आपको दिमाग को खराब कर रहा है। कैसे? आपका जो रिटेंशन टाइम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 से 35 सेकंड के आसपास रह चुका है। मतलब स्टार्टिंग के अगर आपको 15 से 20 सेकंड के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा किक इन कर गया, आपको डोपामाइन मिल गया, तो उसके बाद आप उस रील को देखोगे, वो भी 30 से 40 सेकंड, उसके बाद आप स्क्रॉल कर दोगे, तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट तो ऑलमोस्ट खत्म ही मान लो आप, कुछ नहीं होने वाला। और इससे जो एक थॉट प्रोसेस है, वो पूरी की पूरी तरह से करप्ट हो जाता है और क्रिएटिविटी तो आप भूल ही जाओ। राइट? तो ये जो आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है, ये लोगों को इस समय पे समझना ज़रूरी है क्योंकि 99% लोगों को बीट करना आज की डेट में जितना आसान हो चुका है, उतना आसान शायद पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं था। क्यों? क्योंकि 99% लोग सोच ही नहीं सकते आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना क्या होता है? हर एक चीज़ को आपको क्वेश्चन करना है। कोई कहता है कि भाई लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है। आप बोलो भाई क्यों बन सकता है? वो आपको आंसर देगा भाई लॉन्ग टर्म में पैसा इसलिए बन सकता है क्योंकि जो कंपनी है उसकी ग्रोथ आएगी तो रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे। जब रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। जब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी के मार्जिन्स बढ़ेंगे। जब कंपनी के मार्जिन्स बढ़ने उसके मार्केट कैप बढ़ेगा और जब मार्केट कैप बढ़ेगा पीई एक्सपेंशन होगा। जब पीई एक्सपेंशन होगा तो ईपीएस ग्रोथ भी आएगी धीरे-धीरे करके। जब ईपीएस ग्रोथ आएगी तो अनफॉर्च्यूनेटली और फॉर्च्यूनेटली आपके जो पैसे हैं वो धीरे-धीरे करके बढ़ने लगेंगे। ये एक कॉमन एनालिसिस है जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं, जो कि हर एक इंसान आपको दिखा रहा है आज की डेट में यूट्यूब पे कि आप ये स्टॉक खरीद लो, ये लॉन्ग टर्म में वैलिड है। लेकिन कभी आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई अगर ये जो बिज़नेस है, अगर ये 5 साल के बाद स्टैंड नहीं करा तो मुझे पता कैसे चलेगा ये स्टैंड नहीं कर रहा? मुझे ये पता कैसे चलेगा ये एक डाइंग इंडस्ट्री है या एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है? आपने तो मुझे बता दिया भाई फंडामेंटल अच्छे हैं, लेकिन बाकी की चीज़ें मुझे कौन सिखाएगा? आपने कभी ये जानने की कोशिश करी कि भाई ये जो बिज़नेस है ये हो सकता है भाई 5 साल के अंदर यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन इसी के अपोज़िट डायरेक्शन के अंदर एक और बिज़नेस है जो इससे भी ज़्यादा छोटा है। हो सकता है वो और भी जल्दी वहाँ तक पहुँच जाए। कुछ बिज़नेसेस जो कि इस समय पे लार्ज कैप के मल्टी करोड़ रुपीज़ के बिज़नेसेस हैं, जो आने वाले टाइम पे हो सकता है क्लोज़ भी हो जाएँ, पूरी तरीके से बंद भी हो जाएँ, जैसे आपने 2000s के अंदर देखे थे। तो ये जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है,
ये आपकी पर्सनल लेवल पे तो हेल्प करेगी करेगी, लेकिन आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर भी हेल्प करने वाली है। इसलिए ये सोचना ज़रूरी है कि भाई अगर ऐसा है, तो क्यों है? किसी ने बता दिया तो आपको मानना नहीं है। सेकंड मेजर प्रॉब्लम इस समय पे जो लोगों के साथ आ रही है कि वो अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते। क्यों? रिटेंशन टाइम कम हो चुका है, लोग फोकस कम कर पा रहे हैं अपने टाइम पे, तो ज़्यादातर लोग तो ग्रो करने ही नहीं वाले, और ये अपॉर्च्युनिटी उनके लिए है जो ये वीडियो देखते जा रहे हैं, जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को आज भी कंज्यूम कर रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिर्फ आंसर नहीं सुनना चाहते, जो क्वेश्चन समझना चाहते हैं और क्वेश्चन के पीछे प्रॉब्लम्स हैं वो समझना चाहते हैं। जैसे आपने हमेशा ये सोचा होगा कि भाई मैं 60 साल तक काम करूँगा, फिर मैं एसडब्ल्यूपी कर लूँगा अपने म्यूचुअल फंड से। 60 साल तक काम करना क्यों है? ये कहीं लिखा हुआ है कि आपको 60 साल तक काम करना ही करना है। अर्ली रिटायरमेंट का बीच में कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा चला था, लेकिन वापस से डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि वो फिज़िबल नहीं था काफ़ी लोगों के लिए। लोग कहते थे 10 साल मेहनत करो, उसके बाद ज़िंदगी के अंदर आराम है। 10 साल मेहनत करना इट्स फाइन, हम कर लेंगे। लेकिन वो 10 साल की मेहनत से जो पैसा आया, उसको ग्रो कैसे करना है? ये तो सिखाया ही नहीं है। सारे यूट्यूब चैनल पे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पार्ट बता देते हैं, लेकिन वो आपस में काम कैसे करते हैं ये कभी किसी ने सिखाया नहीं, और हमने ये कभी पूछा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है, हम इम्प्लीमेंट थोड़ी ना करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। राइट? तो ये जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, इसको आप सोचते कैसे हो, उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हो? किसी ने बोला लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, आपने पूछा शॉर्ट टर्म में क्यों नहीं बन सकता? और लॉन्ग टर्म में बन सकता है तो आपके पास गारंटी है क्या इस चीज़ की? वो बोलेगा गारंटी तो नहीं है। वो आप बोलोगे भाई मेरे को शॉर्ट टर्म में पीएसयू के अंदर ग्रोथ मिल रही है। मैं अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ इस समय पे, क्योंकि मैं पीएसयू के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता। आप बोलोगे भाई मैंने शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा बना लिया। अब इसमें क्या गलत है? इसमें कोई भी गलत नहीं है। आपका पैसा बना, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर मेरे वैलिडेशन की या इसके अंदर दुनिया में किसी के भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने उस समय पे ये सोचा हो कि भाई पीएसयू के अंदर पैसा बनेगा, बिकॉज़ पीएसयू उस समय पे अंडर वैल्यूड है, बुक्स उनकी क्लीन हो गई हैं और आने वाले टाइम पे इलेक्शन का टाइम है, और आपने उस समय पे ये सारी चीज़ें सोच ली जो शायद हम नहीं सोच पाए, और इस वजह से आपका पैसा बना है। राइट? तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ज़रूरी है और अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी होती है। इन्वेस्टिंग जर्नी पर्सनल लेवल पे हमेशा अलग होती है और हर किसी को अलग तरीके से चलना होता है। क्रिएटिव थिंकिंग में आपको हर एक चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछना होता है। क्वेश्चन सही हो गलत हो इससे मेजर फ़र्क ही नहीं पड़ता। इससे ये फ़र्क पड़ता है कि आप कितने क्वेश्चंस पूछते हो, और इवेंचुअली जो आपके क्वेश्चंस हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। इनिशियली आपने काफ़ी बार बुलशिट क्वेश्चन पूछे होंगे, आपने काफ़ी बार बेकार क्वेश्चन पूछे होंगे, इट्स फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? लेकिन अगर आप वापस से एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ चले गए, तो जो आपको आंसर मिलेंगे वो अच्छे होंगे, और जब उन आंसर्स को आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। कैसे? लेट्स सपोज़ एक बंदा है जो कहता है कि भाई मेरे को 10 साल तक जॉब करनी है और मैं बहुत मेहनत से आकर के पैसे जोड़ूँगा और उसको इन्वेस्ट करूँगा और उसको ग्रो करूँगा। अब इसके अंदर कोई कमी है? नहीं, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। अब वो बंदा बोलेगा कि भाई मुझे 10 साल तक जॉब करनी है जो कि मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे। क्या वो बंदा अपनी स्किल बढ़ा नहीं सकता? डेफ़िनिटली वो अपनी स्किल बढ़ा सकता है। तो उसको बस ये सोचना है कि ऐसी कौन-सी स्किल है जो मुझे पैसे देगी, और उसके पास एफ़र्ट मारने हैं। और उसके बाद जब वो 10 साल में एफ़र्ट मारेगा, वो जो पैसा कमाएगा उसको इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद एक मोटा कॉर्पस करेगा, और उसके बाद वो एसडब्ल्यूपी करेगा, मतलब जो भी पैसा उसने इन्वेस्ट करा है उसका 50% निकालेगा, नॉर्मल ज़िंदगी में यूज़ करेगा, 5-6 साल तक नॉर्मली चलता है। एंडलेस मनी की मैंने वीडियो के अंदर ये चीज़ बताई है, आप जा कर के देखना। वो बाकी का जो पैसा इन्वेस्टेड रहेगा जो कि लमसम के फॉर्मेट में होगा, और पूरी ज़िंदगी उसकी एसडब्ल्यूपी आती रहेगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आप किसी ऐसे इंसान को बताओगे जिसको एक्चुअली लॉजिकली सोचना ही नहीं है, जो एक डब्बे के अंदर फँसा हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे उसी लेवल पे सोचना है, तो बोलेगा बेकार है। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिकल लेवल पे सोच नहीं सकते। अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स की बात करेगा, तो आप बोलोगे कि नहीं यार बेकार है, ये चीज़ें तो फिज़िबल ही नहीं है। मेरे भाई एक बार ट्राई तो करो, तब पता चलेगा फिज़िबल है या नहीं है। पहला सिनेरियो तो मैंने आपको ये दे दिया। दूसरा सिनेरियो, जब भी आप बात करोगे कि मुझे लोन लेकर के इन्वेस्ट करना है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज़ हमारे दिमाग में ये भर दिया गया है कि भाई लोन लेना गलत काम है। लोन लेकर के इन्वेस्ट करना, लोन लेकर के ग्रो करना बहुत ही वाहियात काम है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको हमेशा ये सोचना चाहिए, जब मैं गाड़ी लोन पर ले सकता हूँ, जब मैं घर भी लोन पर ले सकता हूँ, तो मैं इन्वेस्ट लोन पर क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं घर बेचने जाऊँगा तो हो सकता है मुझे 3-4 महीने का टाइम मिले, और उसी के बदले मुझे हो सकता है उस समय पे अच्छे पैसे ना मिले। वहीं पे अगर मैं गाड़ी बेचना चाहूँगा, तो भाई वहाँ पे तो डेप्रिसिएशन होना शुरू हो जाती है। वहीं पे अगर मैं स्टॉक मार्केट में बेचना चाहूँगा, तो ऑन एन एवरेज अगर म्यूचुअल फंड गिरता भी है तो 20-30% तक गिर सकता है। इतना गिरावट तो आपको डेप्रिसिएशन के लेवल पे गाड़ियों के अंदर भी देखने को मिल रही है।
लेकिन आप कभी भी गाड़ी खरीद लोगे जा करके लोन के ऊपर, लेकिन स्टॉक नहीं खरीदोगे। और अगर कोई बात करेगा तो आप उसको बोलोगे भी कि भाई ये चीज़ गलत है, ये सिखाओ मत। क्यों? बिकॉज़ हमें आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना, हमें क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन करना है हमेशा से कि भाई ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। और जब दुनिया ये बोले ना कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ फिज़िबल नहीं है, किसी भी बड़े इन्वेस्टर को उठा करके देख लो आप, या तो उसने किसी न किसी टाइम पे लेवरेज लिया है, या तो उसने कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखी है, या तो उसने बहुत मेहनत करी है, या उसने अपना दिमाग लगा करके पैसा कमाया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके पैसा ना आज तक किसी का बना है और ना ही बनेगा। क्यों? स्टॉक मार्केट के अंदर एक सिंपल सा रूल ये कहता है, जितना पैसा आप लेके आओगे, कंपाउंडिंग उसके ऊपर काम करेगी। अगर आप ₹2000 की एसआईपी कर रहे हो 15 साल तक और आप ये सोच रहे हो कि मैं करोड़ों रुपए में खेल लूँगा, तो उसका वैल्यू नहीं होने वाली, बिकॉज़ इन्फ्लेशन आपका आधे से ज़्यादा पैसा खा जाएगा, राइट? तो हमेशा कोर कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है, हमेशा किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कहना, हर एक चीज़ को सुनो, हर एक चीज़ को समझो, हर एक चीज़ पे क्वेश्चन्स पूछो, लॉजिकल थिंकिंग रखो। अगर आप बाहर नहीं निकलना चाहते, अपने कम्फर्ट ज़ोन से नहीं निकलना चाहते, तो ज़िंदगी के अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता और ज़िंदगी के अंदर आपको कभी ग्रोथ नहीं मिलने वाली। ये एक जो आपको फ़ोटो दिख रही है, ये शायद जब मैं बचपन में था, स्कूल टाइम में था, ये आपको फ़ोटो तब दिखने वाली है। इस समय पे हम बहुत ही एक छोटे से घर के अंदर रहते थे, लाइक ऑलमोस्ट खत्म होने के आस-पास था, ऐसा कुछ था नहीं ज़िंदगी के अंदर। नॉर्मली खाना-पीना और पैसों के लिए हमेशा रहते थे, तो आपको पता है। आई वुड से कि ये इज़ नॉट मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास, मैं कहूँगा कि भाई मैं उससे भी ज़्यादा बुरे हालात में था। हमारी फैमिली ऐसी थी, ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन अगर आप रिसेंटली फ़ोटोज़ देखोगे, रिसेंट के व्यूज़ देखोगे जहाँ पे हम शायद घूम रहे हैं, अभी एक इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि लोग घूमते हुए फ़ोटो डालते हैं और दिखाते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी लैविश है और असलियत में वो कर्ज़ों में डूबी होती है। तो मैं ये भी नहीं बोलना चाहूँगा कि भाई लैविश ज़िंदगी है, लेकिन काफ़ी अच्छी ज़िंदगी है, काफ़ी बैलेंस्ड ज़िंदगी है। इन्वेस्टिंग के अंदर पैसा भी एक अच्छे खासे लेवल पे लगा हुआ है, ग्रोथ हो रही है, प्रोफ़ेशनली अच्छे कर रहे हैं। जितना मैंने सोचा था शायद मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा पाऊँगा, उतना मैंने लास्ट 3 से 4 साल के अंदर कमा लिया है बाय सैलरी। और यूट्यूब इट्स फाइन कि हाँ भाई मेरे को यूट्यूब हमेशा से करना था, तो लास्ट 1 डेढ़ साल से ये भी कर रहे हैं, एफर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ भाई ग्रो करेंगे इसके ऊपर। तो भाई हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ एफर्ट करना है, सोचना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोच करके आना है, हमेशा सीखना है और उसी के बाद आपके पैसे बनेंगे, उसके बाद ज़िंदगी अच्छी होगी, उसी के बाद ही आपकी लाइफ़ ट्रैक पे आएगी। तो ये टोटली डिपेंड आप पे करता है, आप कितने ओपन हो। अगर आप हो, देन वेल एंड गुड। अगर आप नहीं हो, कमेंट आप छोड़ सकते हो, कुछ भी छोड़ सकते हो, हमेशा की तरह जैसे हर कोई करता है, आप भी सेम चीज़ कर सकते हो। बट इस चीज़ के ऊपर सोचना ज़रूर, शुक्रवार का टाइम है, सैटरडे संडे आपको मिलेंगे, थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे तो दिमाग खुल जाएगा। पैसे बनाना आसान है, आज की जनरेशन में एटलीस्ट, क्योंकि 99% सिर्फ रील स्क्रॉल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।